नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 30 जुलाई 2022। तो 30 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 29 जुलाई 2022 के क्वेश्चंस का वीडियो के लास्ट में रिवीजन भी हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 26 जुलाई, ऑप्शन बी 27 जुलाई, ऑप्शन सी 28 जुलाई, ऑप्शन डी 29 जुलाई। तो हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया तो इसकी थीम इसके नीचे ही पिक्चर के नीचे आपको दिख रही है। इस बार की थीम है इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। थीम एक बार फिर बता रहा हूँ, इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें बाघों की आबादी को 2022 तक दुगना करने का सभी देशों ने संकल्प लिया। इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने TX2 का नाम दिया। इस समझौते को किसका नाम दिया? TX2 का नाम दिया। IUCN की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी में 40% की वृद्धि हुई है। कब से? 2015 के बाद। नए आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में बाघों की संख्या 3726 से 5578 के बीच में है। ये लगभग का आंकड़ा IUCN ने दिया है। अब यदि बात भारत के संदर्भ में करें तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो राष्ट्रीय पशु की सुरक्षा के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत द्वारा की गई थी। वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व की बात करें तो वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहला टाइगर रिजर्व इन्हीं के निर्देशन में खोला गया था या बना था। बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार यदि बाघों की स्थिति देखी जाए, जो कि 2018 में एक रिपोर्ट जारी की थी हमारे प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के दिन ही, तो MP में उस समय पर 526 बाघ थे, जो कि सबसे ज़्यादा थे देश में। केरल दूसरे नंबर पर था जिसमें 524 बाघ थे। उत्तराखंड तीसरे नंबर पर था जिसमें 442 बाघ थे। महाराष्ट्र चौथे नंबर पर था जिसमें 312 बाघ थे। और तमिलनाडु में 264 बाघ थे, जो कि 5वें स्थान पर था। यदि भारत में कुल बाघों की बात करें तो 2967 बाघ थे। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट और आई है जिसके अनुसार पिछले 3 वर्ष में 329 बाघ भारत के अंदर मारे गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, इनमें से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 28 जुलाई, ऑप्शन बी 25 जुलाई, ऑप्शन सी 24 जुलाई, ऑप्शन डी 23 जुलाई। तो प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। क्या है? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की इस बार की थीम है। अब ये अन्य ऑप्शन से लिखे हुए हैं 25 जुलाई, 24 जुलाई और 23 जुलाई। तो इनकी जानकारी लेते हैं। 25 जुलाई को हाल ही में क्या मनाया गया था? तो 25 जुलाई के दिन विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस और विश्व IVF दिवस मनाया गया था। यदि 24 जुलाई की बात करें तो 24 जुलाई को अभी हाल ही में आयकर दिवस मनाया गया था। 23 जुलाई की बात करें तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हाल ही में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ ने ग्रीको रोमन अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय पहलवान ने अंडर 17 विश्व कप में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम क्या है? सूरज वशिष्ठ। तो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। तो 30 जुलाई को अमित शाह के द्वारा चंडीगढ़ में मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मतलब कि आज ये पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, ऑप्शन बी श्री राजेश भूषण, ऑप्शन सी डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, इसकी जो अध्यक्षता की है वो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार के द्वारा की गई है। ये कौन है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। बात करें यदि श्री राजेश भूषण की, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव हैं। डॉक्टर मनसुख मंडाविया को आप जानते ही होंगे, ये कौन है? तो ये हमारे वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक, अब बात हो रही है राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन की, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि देश में 56.5% तक गर्भ निरोधक उपाय बढ़ाए गए हैं और भारतीय परिवार नियोजन 2030 दृष्टि दस्तावेज का भी इसमें अनावरण किया गया है। यदि परिवार नियोजन की बात करें तो भारत ने इसे कब अपनाया था? तो भारत ने इसे 1952 में अपनाया था और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश भी भारत बना था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, परिवार नियोजन को भारत ने 1952 में अपनाया था और ये ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना था। यदि बात करें राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 के विषय की, तो इस बार का विषय है सतत प्रयास, सहभागिता को आगे ले जाना, परिवार नियोजन में भविष्य की योजना को साकार रूप देना, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, ये इस प्रकार का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी फ्रांस। तो 7वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा और भारत में यह है पहली बार किया जा रहा है और भारत के 3 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। वे 3 शहर कौन कौन से हैं? तो भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें 16 टीमें भाग लेंगी और इसका आयोजन कौन कराता है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ कराता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में इस आयोजन की शुरुआत हुई थी। अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत 2008 में हुई थी। उसके बाद से यह प्रति 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसके मस्कट की बात करें तो मस्कट आपके सामने है इभा। क्या है? इभा। अब फीफा की बात हो रही है तो फीफा के बारे में आपको पता होनी चाहिए। फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फीफा की फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस में हुई थी, जो कि फ्रांस की राजधानी है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है और अध्यक्ष की बात करें तो जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए भारत का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी PV सिंधु, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मनप्रीत सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं और PV सिंधु जो कि एक शटलर हैं, इन दोनों को ही भारत का ध्वजवाहक चुना गया है कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए। अब कॉमनवेल्थ गेम 2022 की बात हो रही है तो इनका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन
किया जा रहा है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। मोटो की बात करें तो गेम्स फॉर एवरीवन। क्या है इसका मोटो? गेम्स फॉर एवरीवन इसका मोटो है। और इस इवेंट में यानी कि इस प्रतियोगिता में भारत के 215 एथलीट प्रतिभागी बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका आयोजन हाल ही में गुजरात में किया जाएगा। अब बात गुजरात की हो रही है तो गुजरात के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। मुख्यमंत्री वर्तमान में श्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार हैं। राज्यपाल की बात करें तो श्री आचार्य देवव्रत हैं। राजधानी गांधीनगर है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान हैं। पड़ोसी देश की बात करें तो एकमात्र पाकिस्तान है। प्रमुख भाषाएं गुजराती, सिंधी, उर्दू, हिंदी और मराठी हैं। जिले 33 हैं। राज्य के पुष्प गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड है। राज्य के पक्षी हंसावर यानी कि फ्लेमिंगो है। राज्य के पशु गिर सिंह जिसे एशियाई शेर कहते हैं। लोकसभा सीट 26 हैं। राज्यसभा सीट 11 हैं और विधानसभा सीट 182 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। तो हमारे देश के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा जाएगा। और हाल ही में सौरभ गांगुली जो कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें ब्रिटेन की संसद ने सम्मानित भी किया है। राहुल द्रविड़ की बात करें तो ये हमारे पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए रोशनी नादर, ऑप्शन बी फाल्गुनी नायर, ऑप्शन सी किरण मजूमदार शो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की हाल ही में सबसे अमीर महिला रोशनी नादर बनी हैं। ये कौन हैं? तो ये HCL की चेयरमैन हैं। इसमें अन्य नाम लिखे हुए हैं। फाल्गुनी नायर ये दूसरे स्थान पर हैं। किरण मजूमदार शाह ये तीसरे स्थान पर हैं। फाल्गुनी नायर की बात करें तो ये नायका की CEO हैं और MD हैं। किरण मजूमदार शो की बात करें तो ये बाइकॉन की फाउंडर और CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 300 वर्ष बाद लुलू रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? ऑप्शन ए अंगोला, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी क्रोएशिया। तो हाल ही में अंगोला में 300 वर्ष बाद लुलू रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है। बात हो रही है अंगोला की, तो अंगोला की कैपिटल क्या है? लुआंडा है। करेंसी क्या है? अंगोलियन क्वांजा है। प्रेसिडेंट जोएओ लोरेंस हैं। कौन है? जोएओ लोरेंस हैं। यदि इस हीरे की बात करें तो ये 170 कैरेट का हीरा है। इसका वजन 34 ग्राम है और यह 2A टाइप का हीरा है, यानी कि बिल्कुल अशुद्धता से मुक्त हीरा है, बिल्कुल शुद्ध हीरा है। कौन से टाइप का हीरा है याद रखेंगे? 2A टाइप का ये हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोको कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी MS धोनी, ऑप्शन सी रवि शास्त्री, ऑप्शन डी शाहिद कपूर। तो ये अनुबंध नीरज चोपड़ा के साथ किया गया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो MS धोनी को गरुण एरोस्पेस का एम्बेसडर चुना गया है। रवि शास्त्री की बात करें तो ये फैन कोड के एम्बेसडर हैं। यदि शाहिद कपूर की बात करें तो ये pokerbazi.com के एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौसर सिद्दीकी को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी राजस्थानी। तो हाल ही में
बाल साहित्य पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए कौसर सिद्दीकी को प्रदान किया जाएगा। और ये किस रचना के लिए प्रदान किया जाएगा? तो इनकी एक रचना है चराग फूलों के, याद रखेंगे, चराग फूलों के रचना के लिए कौसर सिद्दीकी को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा। किस भाषा के लिए? तो उर्दू भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की एसोसिएट सदस्यता दी गई है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कोटे डी आइवर, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हाल ही में आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन जो कि बर्मिंघम में आयोजित किया गया है, उसमें इन तीनों ही देशों को एसोसिएट की सदस्यता दी गई है। ठीक, अब कुल सदस्यों की संख्या बात करें तो 108 हो गई है, जिसमें कि 96 सहयोगी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इथियोपिया, ऑप्शन सी जमैका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में अमेरिका टॉप पर रहा है। अब अमेरिका टॉप पर रहा है तो अमेरिका ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो अमेरिका ने कुल 33 मेडल जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 11 ब्रॉन्ज हैं। बात करें इथियोपिया की तो ये दूसरे स्थान पर रहा, बात करें जमैका की तो ये तीसरे स्थान पर रहा, और बात करें अपने देश भारत की तो वो 33वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू हुआ है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी लेखन, ऑप्शन सी पत्रकारिता, ऑप्शन डी नाट्यकला। तो हाल ही में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड संगीत के क्षेत्र में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। तो हाल ही में एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है और इसमें भारत की तरफ से कौन हिस्सा ले रहा है? तो इसमें भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में कौन हैं? एस जयशंकर हैं, जो कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये किया क्यों जा रहा है? क्योंकि 15 से 16 सितंबर 2022 को समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान का ही एक शहर है, इसमें एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक की जाएगी। तो उसी बैठक पर चर्चा करने के लिए विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अब बात करें एससीओ की तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी और 2001 में हस्ताक्षर के बाद इसे 2003 से लागू भी कर दिया गया था। इसकी आधिकारिक भाषा की बात करें तो रूसी और चीनी इसकी आधिकारिक भाषा हैं। अब बात करें कि इसमें भारत कब शामिल हुआ, तो भारत और पाकिस्तान इस संगठन में 2017 में शामिल हुए थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। कहाँ पर है? बीजिंग चीन में है। जबकि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना चीन के शंघाई शहर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए वोलोडिमिर जेलेंस्की, ऑप्शन बी जो बाइडेन, ऑप्शन सी कमला हैरिस, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात यूक्रेन की हो रही है तो यूक्रेन की कैपिटल कीव है, यूक्रेन की करेंसी यूक्रेनियाई हरवानिया है और राष्ट्रपति अभी आपको पता चल ही गए हैं, वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता
डेविड ट्रम्बल का निधन हुआ है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो हाल ही में आयरलैंड के रहने वाले डेविड ट्रम्बल का निधन हो गया है। इन्हें नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात आ रही है आयरलैंड की, तो आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, आयरलैंड की करेंसी यूरो है और प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा वर्म होल शब्द संबंधित है? ऑप्शन ए स्पेस टाइम में दो ब्लैक होल या अन्य बिंदुओं के बीच एक सुरंग, ऑप्शन बी एक क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन सी एक नया ग्रह, ऑप्शन डी एक उपग्रह। तो हाल ही में वर्म होल शब्द चर्चा में रहा है और ये किससे संबंधित है? तो ये स्पेस टाइम में दो ब्लैक होल या अन्य बिंदुओं के बीच एक सुरंग से संबंधित है। इसके अंदर अंतरिक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक कम समय में यात्रा की जा सकती है। और वर्म होल के अस्तित्व की बात करें तो इसकी भविष्यवाणी लुडविग फ्लेम द्वारा 1916 में की गई थी। किसके द्वारा? लुडविग फ्लेम द्वारा 1916 में इसकी भविष्यवाणी की गई थी। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन थे। चलिए अब रिवीजन की बारी आई है। रिवीजन में आप अपने आप को चेक भी किया कीजिए। अब रिवीजन करते हैं 29 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर स्थल नामित किए हैं? तो ये कितने किए हैं? 5 किए हैं, जिसमें से 3 तमिलनाडु में हैं, 1 मिजोरम में है और 1 मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था CRPF का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? 27 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो ये 27 जुलाई को मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो ये हाल ही में 28 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ICC महिला 2025 ODI विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में कौन सा IIT तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये कौन सा IIT है? IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जुलाई से किस शहर में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है? तो ये चेन्नई में हो रहा है। यदि प्रॉपर जगह पूछे तो महाबलीपुरम में हो रहा है। नेक्स्ट है IMF ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 8.2 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आधार फेस RD ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये UIDAI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 25 से 27 जुलाई तक भारत की यात्रा पर रही सामंथा पावर किस संस्थान की प्रमुख हैं? तो ये USAID की प्रमुख हैं जो कि भारत की यात्रा पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में NDDB मृदा लिमिटेड कंपनी की शुरुआत किसने की है? तो ये किसने की है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने की है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में। नेक्स्ट है हाल ही में BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो कौन? मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 से 30 जुलाई तक किस मंत्रालय द्वारा उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य power@2047 का आयोजन किया जा रहा है? तो किसके द्वारा? विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने 2024 के बाद ISS को छोड़ने का फैसला किया है? तो ये किसने किया है? रूस ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के डॉक्टर के नाम से मशहूर सुशोभन बंदोपाध्याय का 26 जुलाई को कोलकाता में निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो 2020 में। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? तो इसमें सिंह शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट में टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये कौन है? अटलांटा एयरपोर्ट, अमेरिका। और भारत का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कौन से स्थान पर था? तो वो 13वें स्थान पर था। तो हमने कल के क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर लिया है। आज के सेशन की यहीं समाप्ति होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा है, लास्ट तक देखा है, तो उसके लिए धन्यवाद। और यदि हेल्पफुल लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मोटिवेशन बनाए रखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।